सना मसला ये है कि हम ना बड़े भोले लोग हैं और हम ना हर चीज़ में कोई कहीं से कोई एक नारा आ जाए हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। किसी ने कोई एक बात कह दी तो हम कहते हैं कि बस इसमें भी हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढनी है। आइन को ऐसे पढ़ते हैं जैसे बस ये मुल्क जो है हमेशा आइन के ऊपर ही चलता रहा है। मुझे मैं आपसे दो सवाल करूंगा, सिर्फ दो डेट्स जानना चाहता हूं मैं आपसे। जी। पहली बात, डेट तो मुझे ये बता दीजिए कि इदारे शुमारियात से सॉरी उससे हमारी मरदमशुमारी की मंजूरी किस तारीख को हुई थी। मैं बता देता हूँ 5 अगस्त को हुई थी। गवर्नमेंट किस तारीख को गई है? 9 अगस्त को गई है। अभी हम आइन की बातें कर रहे हैं, आइन में वाज़े अल्फाज में यह भी तो लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियों के लिए 120 दिन चाहिए। 9 अगस्त से लगाएं क्या बनता है? 9 दिसंबर बनता है। 4 महीने तो उन्हें हल्का बंदियों के लिए चाहिए। उसके बाद वो अगर 2 महीने में 1.5 महीने में इलेक्शन करा रहे हैं जिसके लिए भी उनको 3 महीने चाहिए, तो भाई वो तो ठीक कर रहे हैं ना यार। हम ये क्यों ढूंढ रहे हैं कि जनाब राजा रियाज साहब को किसी ने पर्ची दे दी है, राजा रियाज साहब वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को किसी ने पर्ची कहा है तो वो वही बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ की कहीं भी बात राजा रियाज साहब कर रहे हैं। अरे भाई क्लियर है ना यार सब कुछ, 2 + 2 = 4 तो हो रहे हैं। कौन सी ऐसी हर चीज़ में हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढते रहते हैं? आइन में ही तो लिखा है कि जनाब अगर मरदमशुमारी जो है वो हो जाए तो आपने आइंदा इंतखाबात जो है उस नई मरदमशुमारी के तहत कराने। तो इलेक्शन कमीशन कहाँ से तैयार होगा? आपने मरदमशुमारी मंजूरी जो है वो 5 अगस्त को की है। उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो वक्त पे इलेक्शन नहीं करा सकता। कैसे कराएगा? अगर वो कंधे उचकाकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहा है इलेक्शन कमीशन, तो डेफिनेटली उनके पास अभी कुछ भी नहीं है, वो यही जवाब देंगे, कंधे ही उचकाएंगे। फूल तो वहां पेश करने से रहे, कोई डेट तो देने से रहे। 4 महीने हल्का बंदियों के लिए चाहिए उन्हें। उसके बाद जाके जो है आपको अगर वो 60 दिन में 60 दिन भी नहीं बचते उसके बाद, तो मेरे ख्याल है अगर 9 दिसंबर से आप 15 फरवरी तक का टाइम लगा लें तो कितने दिन बनते हैं भाई? उसके दौरान वो इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि हम इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे कि जनाब ये राजा रियाज साहब ने जो ये बयान दिया है, ये बयान देते हुए क्या उन्होंने निगरान हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा नहीं की है? निगरान हुकूमत से अगर ये बयान आता, चले अभी तो उनकी काबीना ही नहीं है, अगर ये काकड़ साहब कहते ये कि जनाब हम फरवरी तक इलेक्शन कराएंगे, तब तो चलें बात समझ में आती। राजा रियाज साहब हुकूमत से बाहर हैं, वो ये बयान दे रहे हैं, वो चीज़ जो है उसके ऊपर बात नहीं हो रही कि ये अनहोनी क्यों हो रही है, ये बातें क्यों की जा रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम इसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ रहे हैं। अरे भाई मसला ये है कि आप तो निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते चले जा रहे हो। ये मुश्किलात क्यों पैदा कर रहे हैं आप? कि अगर एक लम्हे के लिए मैं इस बात को मान लूँ, जो मैं भी किसी हद तक इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि राजा रियाज साहब को भी पर्ची तो कहीं और से आई थी, उन्होंने मजबूरन जो है काकड़ साहब के लिए एग्री कर लिया, शहबाज शरीफ साहब ने भी एग्री कर लिया, पीडीएम के कुछ लोगों ने उससे इख्तिलाफ भी किया, लेकिन अब वो बाहर बैठकर निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। सही। ये जो डेट दी गई है राजा रियाज साहब की तरफ से, मेरे ख्याल में तो उन्होंने उनके लिए मुश्किल पैदा कर दी है अभी, और मजीद उनके लिए मुश्किल हो गई कि भाई हम 15 फरवरी तक इलेक्शन करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। तो आजम साहब, आपको लगता है कि ऐसे में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जो ज़ेर निगरानी हो जाएंगे इंतखाबात, वो शफाफ भी हो पाएंगे? अच्छा, मैं इस पे अगर ना, हो जाते हैं इस पे इंतखाबात तो मैं फ़हीम साहब ने बड़ा उन्होंने कैलकुलेशन के साथ ना बड़ी उन्होंने डेट्स के हमें साथ हमें एग्जैक्टली डेट्स वो बहुत अच्छा उन्होंने किया। लेकिन मैं एक चीज़ याद करा दूं जी। कि इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर 2021 को अब सेंसस कंप्लीट करना था, हल्का बंदियाँ करनी थी और उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाना था। उसके बाद आ जाती है अदम एतमाद के बाद पीडीएम गवर्नमेंट। अब पीडीएम गवर्नमेंट ने 16 माह के अंदर ना सेंसस के ऊपर काम करवाया, इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी, ना वो हल्का बंदियों की जानब इलेक्शन कमीशन की तवज्जो मरकूज़ हुई, बल्कि जो पंजाब और केपी में इंतखाबात होने थे उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करता रहा। अब जबकि हुकूमत का टेन्योर 9 अगस्त को ख़त्म हो रहा था, जो कि बच्चे बच्चे को पता था, और इसके बावजूद अगर 4 अगस्त को फैसला किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन अब सेंसस करवाएगा, उसके बाद हल्का बंदियाँ करवाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो फ़हीम साहब कह रहे हैं टेन्योर उसी तरफ वहाँ चला जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या नेक नीति शामिल थी? ये इंतखाबात को खुद डिले करवाने का मैं समझता हूँ एक सोचा समझा मंसूबा था साबका हुकूमत का, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस आप सारे बिल्कुल मंसूबे दुरुस्त के अंदर फरमा रहे हैं आजम साहब, लेकिन ये बता दीजिए कि शफाफ इंतखाबात ये करा पाएंगे? अब हम आते हैं शफाफ इंतखाबात की तरफ। देखें सना, मैं बड़े शौक से आप को बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आज तक मैंने अपनी होश में कोई इंतखाबात ऐसे नहीं देखे जिनके ऊपर शफाफियत के हवाले से कोई क्लीन चिट आई हो। हर इंतखाबात के दौरान
एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हुई है, कोई सिलेक्टेड है तो कोई इम्पोर्टेड है। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि खामोशी के साथ और इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कर लिया जाए। अब ये निगरान हुकूमत जो इंतखाबात करवाने जा रही है, जब तक तमाम सियासी पार्टियों के लिए वो उस किस्म का माहौल नहीं मुयसर होगा, मैं समझता हूँ कि अच्छा, फहीम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इंतखाबात के आजम ऊपर साहब, आप फिर ही को क्वेश्चन रिस्पॉन्ड मार्क करेंगे आएगा। फहीम, लेकिन फहीम मेरा क्वेश्चन भी मैं ऐड कर देती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ उस पर जोर दिया है सबसे ज्यादा कि इलेक्शन कहाँ कैसे नहीं करवाने,